हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं हूं सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें क्या करना था, हमें निकालना था मोड और मीडियन। मोड का मतलब मैंने आपको बताया था, मोड मीन्स मोस्ट अकरिंग डिजिट इन द सीरीज। सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर जो सीरीज में होता है उसे मोड कहते हैं। और मीडियन होता है आपका मिडल वैल्यू ऑफ द सीरीज। कोई सीरीज है, उस सीरीज के बीच में कोई मिडल वैल्यू है, उस मिड वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है बेटा, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, मीडियन का, एक ऑड सीरीज का, एक इवन सीरीज का। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे क्या हमारा मोड होता है और क्या हमारा मीडियन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी ध्यान से सुनेंगे। The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट मैच हुआ। क्रिकेट मैच में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। तो उन 11 प्लेयर्स ने कितने रन स्कोर किए हैं इंडिविजुअली, वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके रन्स ले लेते हैं और सीरीज ले लेंगे। क्या है हमारे पास? 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ठीक है बेटा, ये आपके पास सीरीज है। इसमें कहा जा रहा है कि एक मैच हुआ, मैच में जो 11 प्लेयर्स थे एक टीम के, उन्होंने ये रन बनाए। पहला क्रिकेटर आया, उसने 6 रन बनाए, दूसरे क्रिकेटर ने 15 एंड सो ऑन। तो हम चेक करेंगे हमारी सीरीज जो हमने नोटबुक में उतारी है, आपने नोटबुक में उतारी है, मैंने बोर्ड में उतारी है, क्या वो सही है या नहीं है। कैसे? 11 क्रिकेटर्स हैं तो यहाँ पे 11 आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सीरीज करेक्ट है। अब चेक करेंगे हमने जो वैल्यूज लिखी है बुक में से क्या वो सही है या नहीं है। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। बेटा ये करना बहुत ज़रूरी है। सीरीज को चेक नहीं करोगे तो आप क्या पता सीरीज गलत कर दो नोटबुक में, और नोटबुक में सीरीज गलत हो जाएगी तो आंसर डेफिनेटली गलत ही आएगा। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट द सीरीज करेक्टली इन योर नोटबुक। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द 3 सेम। इसमें हमें तीनों चीज निकालनी है। हमें मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सीरीज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे बड़ा नंबर बाद में। ठीक है, जब हम मोड और मीडियन निकालते हैं तो हमें सीरीज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े नंबर में कन्वर्ट करना होता है, बट मीन के लिए जरूरी नहीं होता है। तो लेकिन हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे, फिर तीनों चीज अपनी निकालेंगे। तो चलिए, सबसे छोटा नंबर देखो इसमें कौन सा है? 6 को मैं सर्कल कर लूंगा ताकि मैं 6 को दोबारा ना लूं। उसके बाद देखो कौन सा है? 8। ये तो देखना ही है आपको कि नंबर कौन सा है, और आपको साथ में ये भी चेक करना है क्या वो नंबर और टाइम्स रिपीट तो नहीं हो रहा है सीरीज में। अगर और टाइम रिपीट हो रहा है तो हम वो नंबर भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो रिपीट हो रहा है तो हम टोटल बार वो नंबर लिखेंगे। अब 8 के बाद देखो कि कौन सा बड़ा है,
8 के बाद है यहाँ पर 10, एक ये रहा और एक ये रहा। मैं कह रहा था ना कि कोई नंबर इसमें रिपीट तो नहीं हो रहा है, देखो 10 और 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो उतनी बारी हम अपनी सीरीज में लिखेंगे। और देखो 10 के बाद क्या है बड़ा, 15, 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 3 बार हम 15 लिखेंगे। 15 15 15, ठीक है। अब देखो इसके बाद कोई और नंबर तो नहीं है जो इससे बड़ा है, इसके बाद जो बड़ा है वो है 50। अब लेंगे 50, 50 के बाद 80, 80 के बाद 100, 100 के बाद 120। अब हम सीरीज के डिजिट्स काउंट करेंगे, क्या ये पूरे 11 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने अपनी सीरीज छोटे से बड़ी लिख ली है और बिल्कुल सही लिख ली है। अब हमें निकालना है मीन, मोड, मीडियन। तो पहले मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला बताया था मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटा। अब देखो सारे सीरीज के नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। 6 + 8 + 10 2 टाइम्स, या तो आप 10 2 टाइम्स लिखो या यहीं पर ऐड करके आप लिख सकते हो, जैसे कि 10 + 10 20। दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। 10 + 10 20 हमने डायरेक्टली लिख लिया। अब 15 3 टाइम्स है तो 15 को हम तीनों को ऐड करेंगे, जैसे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 45 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जैसे 50 + 80 कितना होता है? 130। आप पहले सीरीज लिखें, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डिजिट्स को ऐड करके भी लिख सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। 100 + 120 कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, ऐसे ऐड करने में थोड़ा रिस्क है कि आपकी कैलकुलेशन अगर सही नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप पहले सीरीज लिखना और तब उसे ऐड करना। क्लियर? मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से एक्यूरेटली ऐड करना है। 6 आ गया, 8 आ गया, 10 + 10 20, 15 3 जा 45, 80 + 50 130 और 100 + 120 220। अब इन सब डिजिट्स को ऐड कर देंगे। लास्ट डिजिट को ऐड मैं यहीं पर ही करूंगा, आप रफ में इसे ऐड करिएगा। ठीक है, 0 + 0 + 5 5 + 0 0, 5 + 0 5 5 और 8 13 13 और 6 कितना होता है? 19। दोबारा चेक कर लेते हैं, 5 और 8 13 और 6 19, 9 लिख लिया। 1 कैरी सेकेंड डिजिट पे आ गया। 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 2 12 12। यहाँ पे सेकेंड डिजिट नहीं है तो सिर्फ इतना ही रहेगा। 12 का 2 1 थर्ड डिजिट पे कैरी आ गया। 2 + 1 3 3 + 1 4 कितना आया? 429/11। अब इसे डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, कितना बचेगा? 33, 7 और 2 9, 11 9 जा 99। तो यहाँ पे आपका मीन निकला है 39। ठीक है बेटा, मीन आया आपका 39। अब निकालेंगे इसका मोड। मोड तो बहुत सिंपल है। मोड का फॉर्मूला होता है मोड = मोस्ट अकरिंग डिजिट
फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे ताकि आप बिल्कुल भी गलत ना कर दें कोई चीज़। और फॉर्मूले जब आप लिखते हैं तो इसके एडिशनल मार्क्स आपको किस में मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं। हर चीज़ का मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप क्या रहता है, मार्क्स रहता है, तो कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा। क्लियर है? बहुत आप सही तरीके से करेंगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाते, ना नंबर कहीं जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है, 15, 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक, अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन में क्या बताया था मैंने, मिड वैल्यू, इस सीरीज की मिड वैल्यू निकालेंगे। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए दो फॉर्मूलेज हैं, ऑड एंड इवन। ऑड फॉर्मूला, इवन फॉर्मूला। कितनी है सीरीज, 11 नंबर है। 11 क्या होता है, ऑड नंबर, तो ऑड वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। मीडियन इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ठीक है, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 है। ठीक है, 11 + 1 12 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, 2 1 = 2, 2 6 = 12, यानी कि 6 टर्म। जो हमारी 6th टर्म है वो हमारा मीडियन होगा। और काउंट हम हमेशा कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से, असेंडिंग से। 1 2 3 4 5 6, तो कितना आया, 15। जो हमारा मीन है वो 39 है, मोड है वो 15 है, मीडियन है 15 है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम है, नहीं, तो इसका आंसर आएगा नो। इसे अलग लाइन में आप नीचे से लिखेंगे नो। क्लियर है? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं ताकि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, यानी कि आपके पास वेट गिवन है, 15 स्टूडेंट्स क्लास में जो हैं उनका वेट मेज़र किया गया और उन वेट को लिखा गया। तो उनका वेट ऐसे आया, 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47। तो ये आपके पास क्या है, वेट्स हैं 15 स्टूडेंट्स के। कहा जा रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इसमें भी सेम करना है, मोड और मीडियन निकालना है। मोड मैंने बताया है मोस्ट अकरिंग डिजिट, फॉर्मूला भी जरूर लिखना, और मीडियन का क्या, मिड वैल्यू। ऑड सीरीज, इवन सीरीज। सीरीज आपकी यहाँ पर ऑड है तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या एक से ज़्यादा मोड पॉसिबल है, हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लिया जाए 2 नंबर हैं और 2 नंबर ही 3 टाइम्स आपके सीरीज में आ रहे हैं, तो मोर देन 1 मोड पॉसिबल है। ऐसे 2 नंबर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं आपके सीरीज में, मैक्सिमम टाइम, तो वो आपका मोड होगा। ठीक है, इस सीरीज से ही समझ लो कैसे, अगर सपोज करो 15 3 टाइम्स है, ठीक है, और 10 भी यहाँ पर 3 टाइम्स होता, तो इसके 2 मोड होते, 15 और 10। ठीक है, क्वेश्चन 4 है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। सिंपल है, मोड और मीडियन आपको इसमें फाइंड आउट करना है, ये भी इसी क्वेश्चन की तरह आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसे समझते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो है, लेकिन इस ट्रू फॉल्स को समझने के लिए हम अपनी अच्छी तरीके से सीरीज को समझेंगे, तभी हमें क्या हो सकता है, हमें अपना इसका आंसर फाइंड आउट होगा। क्वेश्चन है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। हमें पूछा जा रहा है
या इसमें बताया जा रहा है, हमें बताना ये ट्रू है या फॉल्स। जो मोड है वो हमेशा सीरीज में से कोई एक नंबर होता है, ठीक है, मोड हमेशा सीरीज में से कोई एक नंबर होता है। क्या है मोड हमारा यहाँ पे 15, क्या सीरीज का ही कोई नंबर है? यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मोड हमेशा सीरीज में से फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारा फिफ्थ का जो फर्स्ट है उसका आएगा ट्रू। इसे मैं रब कर देता हूं ताकि आपको मैं आंसर यहां पे लिख के बता सकूं। 5 वाला है, 5 का फर्स्ट है वो होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि मोड हमेशा हमारी सीरीज में से हमें फाइंड आउट किया जाता है। अब कहा जा रहा है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। जो हमारा मीन आया है 39, क्या वो नंबर सीरीज में था कहीं? नहीं, जो मीन है वो कभी भी सीरीज में आपको नहीं मिलता है, वो हमेशा अलग आता है। तो हमारा 5 का सेकंड का होगा फॉल्स। क्लियर है? जो मीन है वो हमेशा अलग आता है, सीरीज में नहीं मिलता है। मोड हमें सीरीज में मिलता है, जैसे कि 15 हमें फाइंड आउट करना है सबसे ज़्यादा आने वाला नंबर सीरीज में, तो सीरीज में ही तो है 15। मीन आपका सीरीज में नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड है द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। मीडियन जो है हमेशा सीरीज में ही मिलता है। मीडियन का मतलब क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कहाँ पर मिलती है? सीरीज में मिलती है। 15 है ना, यहाँ पर मिड वैल्यू होगी, तो इसका आंसर होगा ट्रू। मीडियन भी हमारा सीरीज में मिलता है। क्लियर है? चलिए अब फोर्थ है द डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक डाटा गिवन है, फिफ्थ का पार्ट 4 है ये। फिफ्थ का पार्ट 4 है द डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज मीन 9। हमें कहा जा रहा है कि जो हमारे पास डाटा है 6 4 3 8 9 12 13 9, 6 4 3 8 9 12 13 9 कहा जा रहा है। जो इसका मीन आएगा, इसका जो मीन है वो क्वेश्चन में बताया जा रहा है 9। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या एग्जैक्टली इसका मीन 9 है या कुछ और है। अगर मीन इसका आएगा 9 तो हमारा आंसर होगा सही, यानी कि ट्रू, और आएगा नहीं मतलब कुछ और आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। चलिए मीन निकाल लेते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी भी हमारे पास डिजिट्स हैं हम सारे यहाँ पे लिख लेंगे। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9। ठीक है बेटा, हमने सारी सीरीज अपनी लिख ली है। चेक करेंगे क्या हमने सही लिखी है। 6 4 3 8 9 12 13 9 चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सीरीज गलत ना लिख लो। कितने बार हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। आप रफ में ऐड करना, मैं डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, रफ में कैसे ऐड करेंगे? ऊपर से लेके नीचे तक लिखेंगे तब इसे ऐड करेंगे। ठीक, 9 + 3 12 + 2 14 14 + 9 23 23 + 8 31 + 3 34 34 + 4 38 38 और 6 54 4 आ गया। ठीक है, 5 आपका कहाँ पर आएगा? सेकेंड डिजिट में कैरी आएगा, तो सेकेंड डिजिट में आप ऐड कर देंगे। 5 + 1 6 6
+1 7, तो कितना आ रहा है 74। दोबारा चेक कर लेंगे क्या हमने सही से ऐड करा है या नहीं। 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 9 23, 23 + 8, 23 + 8 कितना होगा 31, 31 + 3 34, 34 + 10 44, 44 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैरी ले लिया है 5, लेकिन एग्जैक्ट जो है आपका 44 है। तो 4 है, अब 4 अपने डिजिट्स में ऐड कर देंगे, 4 + 1 5 + 1 6, तो कितना है 64। देख रहे हैं बेटा, चेक करने का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो हर स्टेप पे आप रीचेक करें कि जो आपने कैलकुलेट करा है क्या वो सही है या नहीं है। सही है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो उसे करेक्ट करिए। ठीक है, अभी आपने देखा मैंने 74 लिख दिया था, तो इसीलिए रीचेक करा तो पता चला 64 है। अब 64 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड कर देते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64। आपका जो एक्चुअल मीन है वो कितना आ रहा है 8, और यहाँ पर कितना है 9। क्वेश्चन में बताया जा रहा था कि ये जो सीरीज है इसका मीन 9 आएगा, आया कितना 8। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स, कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, मीन 8 है बट बताया 9 जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। क्लियर है बेटा? अब आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना आपका काम है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपके मैथ्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें फटाफट, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर तो तुरंत करें जिसको भी आप चाहते हैं कि ये वीडियो यूजफुल लगे। ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड।